क्या नाटक थी हिटलर की आत्महत्या? जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर को गुजरे करीब 8 दशक हो गए, लेकिन उसकी बेरहमी और क्रूरता की कहानियां आज भी खौफ पैदा कर देती हैं। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में शर्मनाक हार के बाद 30 अप्रैल 1945 को उसने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हालांकि कई लोगों का मानना है कि यह बात झूठ है और हिटलर ने खुदकुशी नहीं की थी। हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 को जर्मनी के दक्षिणी पड़ोसी ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्राउनाउ में। जर्मनी और ऑस्ट्रिया तब भी जर्मन भाषी और जर्मन वंशी थे और आज भी हैं। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की करारी हार हुई। उसी दौरान हिटलर जर्मनी का नागरिक बना और फिर वक्त के साथ जर्मनी और जर्मनों का भाग्य विधाता भी बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंजाम भी पहले विश्व युद्ध जैसा हुआ। इसमें जर्मनी फिर बुरी तरह हारा और उसने 8 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। हिटलर को पहले ही एहसास हो गया था कि वह जंग हार चुका है, इसलिए इससे करीब एक हफ्ता पहले ही उसने और उसकी पत्नी एफा ब्राउन ने बर्लिन के एक भूमिगत बंकर में एक साथ आत्महत्या कर ली। हिटलर के आत्महत्या की असलियत जानने से पहले उसके उत्थान और पतन की कहानी जान लेते हैं। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की करारी हार का बदला लेने के लिए हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध छेड़ा, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला करके। इससे करीब 18 महीने पहले उसने अपनी मातृभूमि ऑस्ट्रिया का जर्मनी में विलय करा लिया था। ऑस्ट्रिया की आवाम ने इसका विरोध नहीं बल्कि स्वागत किया। विश्व विजय का सपना लेकर बुरी तरह मात खाने वाले हिटलर की आत्महत्या के कई पुख्ता सबूत हैं, लेकिन फिर भी कई लोग मानते हैं कि बेशक इतने वर्षों बाद हिटलर जीवित नहीं होगा, लेकिन उसने खुदकुशी नहीं की थी। कुछ लोगों का दावा है कि उसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी अनेक जगहों पर देखा गया। इस बारे में सबसे अधिक प्रचलित तर्क यह है कि हिटलर एक निडर लड़ाकू था, न कि कोई कायर नेता जो आत्महत्या कर लेता। उसे लगा होगा कि अब उसकी हार तय है, तो वह भेष बदलकर बर्लिन से गायब हो गया होगा। हिटलर के साथ बहुत से नाजी अधिकारी दक्षिणी अमेरिकी देशों में चले गए और वहीं बस गए। हिटलर ने भी यही किया होगा। उसके साथ उसकी पत्नी एफा भी रही हो। कुछ लोगों का दावा है कि हिटलर अपनी कथित आत्महत्या से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद अपनी पत्नी एफा ब्राउन के साथ अर्जेंटीना चला गया और आखिर तक वहीं रहा। इस धारणा को सबसे ज्यादा बल मिला है 2011 में छपी किताब ग्रे वोल्फ, द एस्केप ऑन ऑफ एडोल्फ हिटलर से। इसे लिखा है साइमन डंस्टन और जेराल्ड विलियम्स ने। इन दोनों लेखकों का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में जर्मनी की कई पनडुब्बियां अर्जेंटीना की ओर गईं। जर्मन नाजियों ने अर्जेंटीना के तत्कालीन राष्ट्रपति ख्वान पेरोन को ढेर सारा पैसा और सोना दे रखा था, इसलिए पेरोन ने उन्हें अपने देश में शरण दी। इन दोनों की जानकारी के अनुसार अर्जेंटीना में हिटलर और एफा की एक बेटी भी हुई, लेकिन हिटलर और एफा ज्यादा वक्त साथ नहीं रहे। एफा ने कुछ समय बाद हिटलर को छोड़ दिया और दक्षिणी अर्जेंटीना के न्योकेन शहर में रहने लगी। हिटलर की अर्जेंटीना में ही फरवरी 1962 में स्वाभाविक मृत्यु हुई। आज भी हिटलर के लेकर के अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है, मगर सत्यता का पता आज भी नहीं लगाया गया कि आखिर उसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई या फिर आत्महत्या किया। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।